बड़ा सूक्ष्म विषय कह रहे हैं। ये तर्क वितर्क बंद करो, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है कि हम आए ही हैं केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। मानव देह मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। मानव देह प्राप्त होकर सत्संग मिला, भगवत कृपा। इसका फल है भगवत अनुराग, भगवत प्रेम। अपने जन चाहे वो विरक्त मार्ग से चले या गृहस्थ मार्ग से, दोनों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। पर बड़ा विषम भाव जागृत हो जाता है। जब सुनने को मिलता है तो हृदय में लगता है कि ये माया का भ्रम कैसे बैठ गया। बहुत अच्छे साधक में एक नवीन वासना जागृत होती है, मैं जगत का कल्याण करूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान कृपा करें ये भ्रम कभी जागृत न हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन को सामर्थ्य मिली उनने संपूर्ण जगत को प्रणाम किया, नमस्कार किया अपने इष्ट भाव से। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। किसका उद्धार करना है? अपनी बुद्धि का, जो भ्रम में डूब गई है। मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये मूढ़ता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। सच्ची मानिए, जब सामर्थ्य आती है जगत कल्याण की तो कोई दिखाई ही नहीं देता जिसका कल्याण करना हो, क्योंकि वो अपने कल्याण दाता का ही दर्शन करता है। निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में सो अनन्य गति जाके, अस मति न टरे हनुमंत मैं सेवक, और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसका उद्धार करना है? तब अंदर से लगता है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधक भ्रम को नहीं त्याग पाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। एक कल्पनात्मक के मेरे में सामर्थ है किसी का कल्याण करने की। किसका? किसका कल्याण? आराध्य देव का। अगर आराध्य देव नहीं देखा तो सामर्थ्य ही नहीं, और जब सामर्थ्य आई तो कोई बचा ही नहीं जिसका कल्याण करना हो। बस वो एक लीला चलती रहती है, कभी गुरु बनकर के, कभी उपदेष्टा बनकर, कभी शिष्य बनकर। जैसे भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला चलती रहती है। उसकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं बचता जिसका उद्धार करना हो, क्योंकि वो अपने आराध्य देव को देखता है। तो अलम इह वितर्क जालइह, बंद करो ये तर्क वितर्क की बातें। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, बंद करो। श्रीपाद कह रहे, जैसे आचार्य चरण श्रीमद राधा सुधा निधि, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। बंद करो ये संसार की वार्ता, ये तुम्हारे को नरक प्रदान करने वाली, ये बुरा, ये भला, ये उत्तम, ये अधम, ये दृष्टि माया देती है, भक्ति नहीं देती। भक्ति तो देती है दृष्टि, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। ये भक्ति की दृष्टि होती है। ये माया की दृष्टि है। ये अधम है, ये उत्तम है, ये गुणवान है, ये गुण रहित है, ये सब मायामयी, ये विषमता है। और उपासक भक्ति के प्रभाव से जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार की विषमता से मुक्त होकर वो सम हो जाता है, समदर्शी। तभी समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि कुछ बचा नहीं भोगने योग्य, तो कामना किसकी? सब कुछ आराध्य देव, ऐसा अनुभव हो जाता है। तभी समदर्शी, इच्छा कछु नाही। तो अलम इह वितर्क जालइह,
बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद का जाल। क्या करना है? बोले सहसई वाछिद्य मोह जालानी, तुम्हारे हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराए, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इसे सहसा काट नहीं सकते हो। श्रीधाम वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। फिर क्या करो? तो बोले पक्षी की तरह उड़कर वृंदावन में आ जाओ और ऐसा विचार करो कि अब मेरे पंख नष्ट हो गए, अब यहां से मैं उड़कर नहीं जा सकता। उड्डीएव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम। अर्थात भाव ये है कि जैसे कोई पक्षी उड़ करके वृंदावन आया और उसके पंख जल गए, अब वो उड़ के नहीं जा सकता, ऐसे हम वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। पंख क्या है? ये जो हमारी विविध कामनाएं हैं, छोटी छोटी छोटी, यही मिलकर पंख बनती हैं और यही हमें संसार में उड़ा रही हैं। हमें विश्राम नहीं मिल रहा। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने उनाही। जब तक हृदय में भगवद आश्रय रूपी संतोष नहीं आ जाता, तब तक ये कामनाएं ऐसी भगाती रहती, दौड़ाती रहती है, वो समझ नहीं पाता है। और जहां कामनाओं का शमन हुआ तो विश्राम मिल जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूं। आहा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी लवलेश कृपा मात्र उदय हुई, हृदय में परम विश्राम प्राप्त हो गया। ये विश्राम स्थिति, कुछ चाह नहीं रह गई, कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा। इसी को प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मिला है। अलम इह वितर्क जालम, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद और सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से काट दो इस मोह जाल को और श्रीधाम में पक्षी की भांति गिर पड़ो। पत उड्डीय एव विहंगा पत, अब तो बस मेरे पंख जल गए, मैं तो उड़ने लायक ही नहीं रहा। अर्थात अब मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता। वृंदावन हमारा जीवन है, प्राण है, सर्वस्व है। जहि विषय दुर्विषवनम छिंदी। अब वृंदावन में आए हो तो विषय वन को काटना पड़ेगा। ये जो विविध इंद्रियों के द्वारा विविध भोगों को भोगने की लालसा है, इसका छेदन के बिना कोई परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता, भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, अखंडानंद का अनुभव नहीं कर सकता। छिंदी दुरासा महापाषाण जहि विषय दुर्विषवनम। ये एक दो पेड़ नहीं है, ये दुर्वासनाओं का बगीचा है और पूरा काटना पड़ेगा। बोले कुठार चाहिए, अगर कुल्हाड़ तेज युक्त हो तो काट के फेंक दो बगीचा। किसका? बोले दुर्विषय वन का, गंदी भोगों का काट डालो। जो धार है कुल्हाड़ की वो है ज्ञान, जो कुल्हाड़ है वो है उपासना।